दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप क्या होता है व्हाइल डिजाइनिंग वेब पेजेस। सो बूटस्ट्रैप आपका एक बहुत ही यूजफुल टूल है टू ब्यूटिफाई योर वेब पेजेस एक्चुअली में। सो आपका जो यूनिट 2 है फॉर आईपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बीसीए सेमेस्टर 1, आपका वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर यूनिट 2 में आपको ये वेब पेजेस को ब्यूटीफाई करने के लिए दो ऑप्शंस दी गई हैं। एक है सीएसएस, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और दूसरा है बूटस्ट्रैप। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप पता होना चाहिए। सो बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज है जिसमें आप खुद से कुछ नया नहीं बना रहे हो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है जो बना हुआ है। आपको सिर्फ समझना है कि उसकी हेल्प से आप अपने पेज को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हो, कैसे आप उसमें अपनी न्यू ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, कैसे उसे अच्छा दिखा सकते हो। सो हम एक एक करके ये सब पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है, बूटस्ट्रैप के साथ आप लिंक कैसे करोगे, उसके अंदर कंटेनर क्लासेस क्या होती हैं, ग्रिड्स क्या होते हैं, हाउ डू वी वर्क विद टेबल्स, इमेजेस, बटन्स, टाइपोग्राफी क्लासेस, जम्बॉटन एंड ग्लाइफिकन्स। ग्लाइफिकन्स बेसिकली जो आइकन्स हम अपने वेब कंटेंट में दिखा सकते हैं, जैसे कि इमोजीज हो गए या कुछ शेप्स हो गई, तो वो कैसे हम दे सकते हैं, मतलब छोटे छोटे आइकन्स जो होते हैं। सो वी विल बी डूइंग ऑल दिस। और इसके लिए आप कोई बुक रेफर कर सकते हो। कोई बुक नहीं है आपके पास, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपके पास दो साइट्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप उन साइट से पढ़ सकते हो। लाइक गीक्स फॉर गीक्स इज अ वेरी गुड साइट, उस पर अच्छा कंटेंट है। या आप W3 स्कूल से भी कर सकते हो। सो बोथ द साइट्स प्रोवाइड यू गुड थ्योरेटिकल कंटेंट ऑन बूटस्ट्रैप, राइट। और भी बहुत जगह से मिल जाएगा, बट यहाँ पर भी आपके पास काफी अच्छा कंटेंट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको जहां से दिखा रही हूँ, ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है। आपके सिलेबस में बूटस्ट्रैप 4 है। तो बूटस्ट्रैप 4 का फायदा क्या होता है? इट इज easier and a faster way for web development. It creates platform independent web pages. That means it does not matter कि वो वेब पेज कहाँ पर देखा जा रहा है, लैपटॉप पे देख रहे हैं, टैबलेट पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, विंडोज में देख रहे हैं, आईओएस में देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, मतलब यूजर इंटरेक्शन वाले जो पेजेस हैं हम क्रिएट करते हैं कि यूजर कुछ एक्शन कर रहा है तो बदले में हमारा पेज उसको रिस्पॉन्स देगा। सो रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड। इट इज डिजाइन टू बी रिस्पॉन्सिव टू मोबाइल डिवाइसेस टू। तो जैसे ही अगर कोई साइट मोबाइल पे ओपन होती है तो वो वहां पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, एंड इट अलाउज द यूजर टू यूज द ऑप्शंस ओवर देयर एज वेल। इट इज फ्री, सबसे बड़ी बात है ना। तो इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। आपको ये डाउनलोड करना है तो आप www.getbootstrap.com पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिंक भी कर सकते हैं। सो इसको यूज करने के दो ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप को यूज करना है अपने कोड के अंदर, सो आपके पास क्या ऑप्शन है? वन ऑप्शन इज दैट यू गो हेयर एंड यू डाउनलोड द थिंग। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको, ये जो फाइल्स हैं इनको यहाँ से डाउनलोड कर लो। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप ये टैग्स लिख सकते हो। सो यू कैन जस्ट लिंक इट विद योर HTML पेज। तो इसको सिर्फ आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपने हर वेब पेज के अंदर। सो आपको लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। सो आपको ये bootstrap.min.css को लिंक करना है। ठीक है, और ऐसे ही ये jQuery वाली लाइन है। सो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब ये जो कोड है इसको सिर्फ आप अपना कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। सो आपके पास ये सारे जो लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं फाइनली इधर। सो आप देख पा रहे हो कहाँ से, यहाँ से आप शुरू कर रहे हो, फ्रॉम हेयर, लिंक REL। तो ये पूरा का पूरा जो आपका लिंक 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 स्क्रिप्ट 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 टैग है, ये सारा आपको कॉपी करना है और इसे आप पुट कर सकते हो अपने पेज के अंदर, सो दैट आप बूटस्ट्रैप को बिना डाउनलोड किए अपने ब्राउजर पे यूज कर सको। अगर आप चाहते हो कि भाई डाउनलोड करके यूज करना है, डाउनलोड एक बार कर लिया तो उसके बाद आप नेट से कनेक्टेड नहीं भी हो तो भी बूटस्ट्रैप चलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिंक्स दे रहे हो तो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट फॉर यूजिंग बूटस्ट्रैप ऑब्वियसली। ठीक है, सो दोनों में से कोई भी तरीके से हम अपना लिंकिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जिप फाइल है, इसको डाउनलोड करना है ऑल। सो दीज आर द टू मेथड्स। प्रैक्टिकली कर रहे हो तो ये अलग चीज हो जाएगी, बट थ्योरेटिकली यू शुड नो कि ये दो मेथड्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया कि भाई बूटस्ट्रैप आपका इंस्टॉल कैसे होता है। बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जो पूरी स्क्रीन है उसमें हम कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, और कंटेनर्स में आपका पास जो डेटा है वो ग्रिड्स की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। तो जो ग्रिड आपकी क्रिएट होती है वो आपके पूरी स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड करती है। ठीक है,
सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 12 कॉलम बना दिए मैंने, एक 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 करके। मैं दो 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 के 6 भी बना सकती हूँ, ठीक है। मैं 3 बना सकती हूँ जिसमें 4 4 4 हो। मैं 4 बना सकती हूँ जिसमें 3 3 3 हो। मैं एक 4 एक 8 का भी बना सकती हूँ। मैं एक 8 और एक 4 का भी बना सकती हूँ। दो 6 6 की भी बना सकती हूँ। एक अकेला 12 का बना सकती हूँ। सो वी कैन क्रिएट थिंग्स लाइक दिस। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से अरेंज करना चाहते हो अपने डेटा को, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अभी 2023 वाले पेपर में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द ग्रिड सिस्टम, तो उसमें आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, बता सकते हो कि हमारी जो पूरी स्क्रीन है वो 12 कॉलम में डिवाइडेड होती है, ठीक है। सो द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हैज 4 क्लासेस दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक द फ्लेक्सिबल लेआउट्स। तो आपके पास ये क्लासेस होती हैं जैसे कि XS, दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल। दिस इज फॉर पोर्ट्रेट मोबाइल फोन्स, जो स्ट्रेट मोबाइल फोन्स हैं। This is for landscape phones. We have SM. MD है for tablets and phablets. मतलब छोटे जो टैबलेट्स, जो फोन वाले टैबलेट्स होते हैं उसको फैबलेट्स बोलते हैं। LG है, दैट इज फॉर स्मॉल साइज डेस्कटॉप, एंड एक्सेल है, दैट इज फॉर लार्ज साइज डेस्कटॉप। और हम इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि हमें कैसा कंटेनर चाहिए। सो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर पहली चीज आ जाती है कंटेनर, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही आप अपना बाकी का जो कंटेंट है वो शो करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से डेफिनेशंस लर्न भी कर सकते हो। सो बूटस्ट्रैप रिक्वायर्स अ कंटेनिंग एलिमेंट टू रैप साइट कंटेंट्स एंड हाउस आर ग्रिड सिस्टम। तो उसके लिए बनता है कंटेनर। कंटेनर आप कैसे क्रिएट करते हो, जहां पर आपको कंटेनर करना है आप लिखोगे div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। अब div टैग हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखो हमारे पास जब कोई भी चीज को हमें ग्रुप करना होता है, अब उस ग्रुप करने के लिए मेरे पास दो टैग्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है div, एक होता है स्पैन। जब थोड़ा बड़ा कंटेंट हो तो हम div यूज करते हैं, जब छोटा सा कंटेंट हो, एक लाइन हो, एक लाइन से कम हो, दो लाइन हो, तो हम स्पैन यूज कर सकते हैं। बट इफ यू हैव बिगर कंटेंट वी यूज div फॉर दैट। तो div की हेल्प से हमने कंटेनर बनाया। div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको जब हम देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, विजिट आवर वेबसाइट, लाइक अस ऑन फेसबुक। सो ये आपका आ गया। इसको हम चाहे तो फर्दर रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको ग्रिड में दिखा सकते हैं, जैसे इन्होंने अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको। सो आपने यहाँ पर दे दिया div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, H1 हमने यूज किया, स्टाइल दे दिया, कलर इसका ग्रीन में आ जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स का। फिर यहाँ पर आपके पास कंटेनर टैग फिर से यूज किया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, रो। अब रो में देखो क्लास क्या दी मैंने, बीजी प्राइमरी W100, मतलब इसकी विड्थ होनी चाहिए 100, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, अब इसमें क्या होता है बूटस्ट्रैप में कि हम रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके कलर्स नहीं देते। इन्होंने ना कीवर्ड्स रखे हुए हैं, लाइक प्राइमरी का कलर अलग होगा, सक्सेस का कलर अलग होगा, वार्निंग का कलर अलग होगा, सेकेंडरी का कलर अलग होगा। तो ऐसे डिफरेंट नेम्स हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसमें वो दो रोज दिखा रहा है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो ऑल्सो इट इज शोइंग, चार पांच पांच रोज दिखा रहा है। अब ये पांचों रोज का कलर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जैसे इसका आएगा, पहले वाले का क्या लिया इसने, प्राइमरी सक्सेस, मतलब इट विल बी टू कलर्स आर यूज, ये दो ही कलर यूज कर रहे हैं, प्राइमरी और सक्सेस। तो आपके पास पहले एक रो का जो कलर होगा वही थर्ड रो का कलर होगा, और वही आपकी फिफ्थ रो का कलर होगा, ठीक है। सो अगर हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है। सो आपके पास 5 रोज क्रिएट हो गई। सो दिस ब्लू कलर इज फॉर योर प्राइमरी एंड ग्रीन कलर इज फॉर सक्सेस। अगर मैं अलर्ट कर देती तो ये ऑरेंज या रेड कलर आ जाता, डिपेंड्स, ठीक है। तो हम रोज में अगर डिवाइड करना हो तो हमने सिर्फ क्या किया कि जितने div दिए, हर div के साथ रो दे दी क्लास। तो यहाँ पे हर काम क्लास के साथ हो रहा है, तो जो भी बूटस्ट्रैप की लॉजिक्स है वो आप क्लास के साथ बताते हो कि भाई ये कंटेनर है, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, मतलब दिस इज अ कंटेनर। उसके अंदर फर्दर आप क्या बना रहे हो, रोज, और फिर आपने उसके अंदर फर्दर कलर्स दे दिए, तो वो अलग अलग रो में आएंगे। अगर आप चाहते हो कॉलम्स भी हो जाए, तो आप यहाँ पर रो बनाओगे, और फिर उस रो के अंदर आप यहाँ पर कॉलम्स बनाओगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉल SM4, and then we have given the background colors like danger, warning, secondary and all. So if you look at this, it shows it like this. तो पहली दो तो आपके पास नॉर्मल रोज थी, अगली वाली को आपने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स, तो वो 3 कॉलम्स में डिवाइड होके आ गया, और आपके पास जो कलर है वो जो भी आपने सेट किया उसकी वजह से आ गया। तो आपके पास ये देखो ऑप्शंस हैं अब,
अब इतनी सारी ऑप्शंस आपको याद करने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि आपसे बूटस्ट्रैप से ये नहीं बोलेंगे कि भैया आप ये कोड करके दिखाओ, वो तो लैब में बोलते हैं ना कि ये करके दिखाओ। अब आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम क्या होता है, बूटस्ट्रैप में कंटेनर क्या होता है, बूटस्ट्रैप में जम्बॉटन क्या होता है ना, बूटस्ट्रैप में आप अलर्ट्स कैसे दे सकते हो। सो दोस कैन बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इतनी डिटेल में अंदर जाके आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप अपनी तरफ से जो याद कर सकते हो वो आप वहां पर लिख सकते हो। सो यू कैन लर्न अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली दीज लॉन्ग कोड्स यू डोंट हैव टू राइट इन द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना बेसिक बेसिक जो है वो याद कर सकते हो कि हाँ भाई, हमारे पास ग्रिड होती है जिसको हम रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड रोज एंड कॉलम्स में उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, सो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स हैं जिसपे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको अच्छे से करके जाएंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो, या फिर वो सारे जो जेक्वेरी के, जेएस के जितने भी लिंक्स हैं वो सब आप अपने पेज में कॉपी कर दो ताकि आप उनको यूज कर सको। रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस का मतलब है आपके वेब पेजेस यूजर के एक्शंस के बदले में रिस्पॉन्स देते हैं, और कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा साइज कर लेते हैं ताकि वो उसमें फिट इन हो जाए। लिंकिंग विद बूटस्ट्रैप हमने कर लिया, कंटेनर क्लास देख ली, ग्रिड क्या होता है वो देख लिया। नाउ यू हैव टू सी टेबल, इमेज, बटन, ये सब क्या होते हैं। सो यू हैव टू सी कि टेबल, इमेज, बटन क्या होते हैं। उससे पहले आपको क्वेश्चन था ना कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप्स हैं, जिम बटन, अलर्ट बटन, बटन ग्रुप, बैज, प्रोग्रेस बार। तो ये ऑल दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बूटस्ट्रैप। सो ये सारे कंपोनेंट्स की डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो और उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे जम्बॉटन जो है आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट क्या करता है, ये किसी भी कंटेंट को पेज के थोड़े सेंटर में और ग्रे बैकग्राउंड के साथ दिखाता है ताकि वो हाईलाइटेड शो हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इट इज टू simply put extra attention to particular content or information by making it larger and more eye catching। तो इसका काम ही है उस चीज को हाईलाइट करना। तो जम्बॉटन नाम भी ऐसा ना कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट समथिंग है ना, सो दैट्स जम्बॉटन, टू आइडेंटिफाई इट, टू शो इट कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है। So a jumbotan is a big gray box used to indicate some text which requires extra attention. Any text that seems to be important can be written inside a jumbotan to make it appear big and noticeable। तो ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेप्स क्या हैं, आप क्या लिखोगे, क्लास इज इक्वल टू जम्प्ट्रॉन, या जम्प्ट्रॉन ना जम्प्ट्रॉन जो भी। सो जम्प्ट्रॉन हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपके पास वो क्रिएट होकर आ जाएगा। सो आपने जैसे यहाँ पर लिखा div, क्लास कंटेनर है, कौन सा है, जम्बोटन, जम्बोट्रॉन, जम्बोट्रॉन है ना। एंड देन हमने यहाँ पर कलर वगैरह दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो geeks for geeks लिखा हुआ आ रहा है और ये ग्रे कलर के बॉक्स के अंदर आ रहा है, विच गिव्स इट अ हाईलाइट। तो ये शो करता है कि हाँ भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अलग से ग्रे बैकग्राउंड के साथ आ रही है। इसके साथ हम फ्लूइड भी दे सकते हैं। फ्लूइड का मतलब है कि फुल विड्थ में आएगा, और जैसे जैसे ब्राउजर की विड्थ चेंज होगी इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये सारे ब्राउजर्स जो है वो इसके सपोर्टेड है। सो ये आपका होता है जम्बो ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सारे टूल्स हैं बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। सो आप पॉप ओवर, पेजिनेशन, नेविगेशन ये सब कर सकते हो। बट हमारे पास क्या क्या है, हमें करना है बटन्स, बटन ग्रुप्स। सो इफ यू गो फॉर बटन्स, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स विच वी कैन क्रिएट। तो बटन टैग बनाने के लिए आप इनपुट टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड वी हैव दीज डिफरेंट क्लासेस। ये जो क्लासेस हैं ये आप इनपुट टैग के साथ तो यूज कर ही सकते हो, इन्हें आप बटन टैग के साथ भी यूज कर सकते हो, एंकर टैग के साथ भी यूज कर सकते हो, और लेबल के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने क्लास इज इक्वल टू बीटीएन दे दिया तो इट विल लुक लाइक अ बटन। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया क्लास इज इक्वल टू बीटीएन तो वो बटन की तरह दिखेगा। अगर बीटीएन प्राइमरी दे दिया तो ब्लू कलर का बटन हो जाएगा, सेकेंडरी दे दिया तो उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर हो जाएगा। सो दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड द कलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बटन टैग की हेल्प से बटन बना रहे हैं। तो हमने लिखा बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। सो आपके पास ब्लू कलर का बटन आ रहा है। अगला सेकेंडरी जो है वो ग्रे कलर है, सक्सेस इज ग्रीन, वार्निंग इज ऑरेंज, डेंजर इज रेड। सो वी कैन चूज द कलर ऑफ द बटन। ठीक है, बाकी जो कोडिंग है कि उसके क्लिक पे कुछ होना चाहिए वो तो ऑब्वियसली आप अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हो। बट आप हाइपरलिंक जरूर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा AHREF, सो मैंने हाइपरलिंक बनाया है
लेकिन इसमें भी मैंने क्लास में क्या दे दिया, बटन सक्सेस, ठीक है, और उसका रोल दे दिया बटन। तो आपका वो है तो हाइपरलिंक, लेकिन इट विल लुक लाइक अ बटन, तो वो दिखेगा हमारा बटन की तरह। सिमिलर वे हमने टैग तो इनपुट यूज किया है, लेकिन हमने उसके साथ क्लास इज इक्वल टू बटन दे दी। तो हमने बटन टैग यूज नहीं किया, हमने इनपुट टैग यूज किया, लेकिन फिर भी उसने क्या बनाया है, बटन। सब में हमने सक्सेस यूज किया है, इसलिए सारे के सारे बटन ग्रीन कलर के आ रहे हैं। अगर हमने कोई और कलर यूज किया होता तो उसके अकॉर्डिंगली आते। आप बटन्स की आउटलाइंस भी दे सकते हो, बस कलर वही रहेंगे, लेकिन बटन आउटलाइन हो जाएगा। सो बटन आउटलाइन से आपके बटन्स की ऐसे आउटलाइन आएगी, लाइक दिस। तो ये सिर्फ इसकी अपीयरेंस है। सो बटन्स वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द बटन साइजेस। तो आप बटन साइजेस कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बटन का साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और वो बटन का साइज हमने कैसे स्पेसिफाई करा है, BTN SM, BTN LG। सो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ तो मीडियम साइज का बटन आता है, लेकिन अगर आपको स्मॉल बटन चाहिए तो आप BTN SM दोगे, बड़ा बटन चाहिए तो बटन LG दोगे। तो अगर आपको बटन्स के ऊपर लिखने के लिए आता है तो आप बताओगे कि बटन्स का कलर चेंज कर सकते हैं, बटन्स का आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, बटन का साइज चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज हम बटन्स में ऐसे डिफॉल्ट बटन और एक्टिव बटन भी दिखा सकते हैं कि कौन सा बटन एक्टिव है। तो जो एक्टिव है थोड़ा सा अलग से हाईलाइटेड आएगा, तो नॉर्मली उनका कलर ग्रीन आ रहा है, बट अगर वो एक्टिव होगा तो थोड़ा डार्क ग्रीन हो जाएगा, टू शो इट डिफरेंटली कि अभी कर्सर जो है वो हमारा इस बटन के ऊपर है। ऐसे डिसेबल्ड बटन जो है वो थोड़ा डिफरेंट कलर में आता है। तो डिसेबल्ड बटन विल बी डिम एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्लिक ऑन दैट। सो डिसेबल्ड बटन के लिए आपको उसके आगे डिसेबल्ड ऐसे लिखना होगा, ठीक है। जैसे एक्टिव के लिए हमने उसके आगे एक्टिव लिखा था ऐसे, वैसे डिसेबल्ड के आगे हम डिसेबल्ड लिखेंगे। तो दीज ऑल थिंग्स यू शुड रिमेम्बर इफ दे आस्क यू अबाउट दी बटन, ठीक है। बटन के बाद आपको टेबल्स लिखा हुआ था वहां पर। अच्छा, बटन ग्रुप्स भी होता है हमारे पास। बटन ग्रुप सिलेबस में नहीं लिखा है, बट अगर आप बटन ग्रुप्स देखो तो वो होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह बनाने के लिए, या आपको इकट्ठे इकट्ठे बटन्स दिखाने हैं इस तरीके से, या इस पे क्लिक करो तो फर्दर ऑप्शंस आ जाए। तो इफ यू वांट टू मेक अ बटन ग्रुप लाइक ऑल दीज बटन्स आर टुगेदर, तो आप पहले डिव क्लास में बटन ग्रुप दे दोगे, अंदर बटन नॉर्मल वैसे ही बनेंगे, बस हम उनको एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। और इसी के अंदर हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ये एक बटन पे क्लिक करो तो फर्दर उसके अंदर ऑप्शंस ओपन होकर आए। बटन ग्रुप वर्टिकल करेंगे तो ये बटन ऐसे आएंगे। सो दिस इज बटन ग्रुप वर्टिकल। और अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट थिंग। ये तो अभी बटन्स नॉर्मल ही हैं। ये है ड्रॉप डाउन, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट और व्यू आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू, एंड यूएल टैग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू गिव द ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। सो ये आपके बटन्स हो गए। बटन्स के बाद हमारे पास था टेबल्स। सो टेबल्स अगर आपको देखने हैं बूटस्ट्रैप 4 में, सो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर वी हैव टू सी दी टेबल्स थिंग। टेबल्स हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर तो नहीं आ रहे हैं, लिस्ट हो गया, मॉडल हो गया, नेविगेशन हो गया, ठीक है, इसमें नहीं है। लेट्स चेक इट इन कंटेंट। यस, तो इसमें है आपके पास टाइपोग्राफी इमेजेस टेबल्स, तो ये सारा हमारे पास था। सो पहले हम देख लेते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इसके जो टेक्स्ट आप शो कर रहे हो उसमें जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको देखना है कि हेडिंग, सब हेडिंग्स, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, फॉन्ट कलर, ये सब आप कैसे चेंज कर सकते हो। सो टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इट्स अ फीचर ऑफ बूटस्ट्रैप फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग दी टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट कस्टमाइज हेडिंग्स, इनलाइन सब हेडिंग्स, लिस्ट, पैराग्राफ एंड ऑल। सो इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है डिस्प्ले, जिसमें हम टेक्स्ट का साइज दे सकते हैं। डिस्प्ले वन जो है क्लास, अगर आप किसी भी टैग के साथ, कोई भी टैग हो, किसी भी टैग के साथ लिख देते हो क्लास इज इक्वल टू डिस्प्ले वन, तो आपका जो साइज है उसका वो काफी बड़ा हो जाएगा। डिस्प्ले टू उससे छोटा होता है, डिस्प्ले थ्री उससे छोटा होता है, डिस्प्ले फोर उससे भी छोटा होता है, ठीक है। अगर आप लिख देते हो लीड, लिख देते हो पैराग्राफ में क्लास इज इक्वल टू लीड, तो वो आपको थोड़ा सा जो पैराग्राफ है वो एम्बॉस मतलब अलग सा दिखाई देगा, विजुअली बेटर होगा, और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड मार्क किस लिए होता है कि जैसे हेडिंग टैग है, आपने लिखा H1 हेलो एवरीवन वेलकम टू माय वेबसाइट, तो मैं वेलकम को चाहती हूँ अलग से हाईलाइट हो गया है,
तो मैंने जहां पर लिखा है हेलो एवरीवन, तो वेलकम के आगे मैं मार्क टैग शुरू करूंगी और उसके पीछे मार्क टैग बंद कर दूंगी। तो उससे क्या होगा कि वो जो वेलकम वाला वर्ड है वो अलग से हाईलाइट होकर आएगा। ठीक है। सो ये सारे आपके पास फीचर्स हैं जिससे आप, जिनके आगे डॉट लगा है, देख रहे हो आप, जिनके आगे डॉट लगा है वो क्लास के नाम है। तो जिसका भी आगे डॉट लगा है उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट इटैलिक, तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट वेट लाइटर, तो वो लाइट हो जाएगा। और जो बिना डॉट के हैं वो टैग्स हैं। अगर आप टेक्स्ट अपर केस टैग शुरू करते हो और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो और फिर आप टेक्स्ट अपर केस टैग बंद कर देते हो, तो जो भी टेक्स्ट मैंने बीच में लिखा था, मैंने कैसे भी लिखा हो, वो उसको कैपिटल लेटर्स में ही शो करेगा। तो वो आपके टाइपोग्राफी के अंदर आता है। ये देखो, ये डिस्प्ले 1 का साइज है, ये डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4। ऐसे ही मार्क टैग को अगर हम यूज करते हैं तो वो ऐसे हाईलाइट करके दिखाता है, वी हैव यूज्ड मार्क टैग ओवर हियर। ठीक है। सिमिलर वे आपका ये पैराग्राफ है जो अलग से हाईलाइट होके दिखा रहा है। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स इन टाइपोग्राफी जो आप चेक कर सकते हो। देन इमेजेस के साथ हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। सो इफ यू गो टू इमेजेस इन बूटस्ट्रैप, तो आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि आपकी इमेजेस को भी बेटर दिखने में हेल्प करती हैं एंड ऑल्सो अलाउज यू टू मेक देम रिस्पॉन्सिव। सो मेकिंग एन इमेज रिस्पॉन्सिव मीन्स इट शुड स्केल अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एलिमेंट। तो जो आपकी विंडो का साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली इमेज का साइज भी चेंज हो, है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि इमेज का साइज बड़ा है और अगर मैंने विंडो का साइज छोटा किया तो वो इमेज मुझे दिखाई ही नहीं देगी। पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अगर मैं विंडो का साइज छोटा कर रही हूँ तो इमेज का साइज भी अपने आप छोटा हो जाए, और उसके लिए क्लास यूज होती है IMG फ्लूइड। सो IMG फ्लूइड के हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो आप टैग लिखोगे IMG सोर्स इज इक्वल टू अपनी इमेज का नाम, जो इमेज आपको दिखानी है, क्लास इज इक्वल टू IMG फ्लूइड। उससे ये हो जाएगा कि जब मेरी इमेज वो दिखाई देगा तो वो इमेज का साइज आपका, जैसे जैसे ब्राउजर का साइज हम चेंज करेंगे वैसे वैसे वो इमेज का साइज भी चेंज करेगा। आप इमेज के जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड ऑफ कर सकते हो, मतलब राउंडेड कॉर्नर्स दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास इज इक्वल टू राउंडेड। तो उससे आपकी जो कॉर्नर्स होंगे इमेज के वो राउंडेड आएंगे। ठीक है। सिमिलर वे राउंडेड सर्कल अगर कर दोगे तो वो ऐसे आ जाएगी। तो आपकी इमेज ऐसे सर्कल के अंदर भी आप दिखा सकते हो। उसके लिए आपको बस क्लास इज इक्वल टू राउंडेड सर्कल लिखना है। तो IMG सोर्स वगैरह सब वैसे ही लिखना है, बस क्लास इज इक्वल टू राउंडेड सर्कल लिखोगे तो योर इमेज विल बी राउंडेड इनटू अ सर्कल। आप उसको थंबनेल की तरह यूज करना चाहते हो तो आप क्लास इज इक्वल टू IMG थंबनेल यूज कर सकते हो, सो इट विल अपीयर एज अ थंबनेल इमेज। ठीक है। आप उसको फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करा सकते हो। फ्लोट लेफ्ट का मतलब है कि टेक्स्ट सारा राइट में आएगा, इमेज फ्लोट में लेफ्ट में हो जाएगी। और अगर आप फ्लोट राइट कराते हो तो आपकी जो इमेज है वो राइट में हो जाएगी और टेक्स्ट दूसरी तरफ हो जाएगा। सो यू कैन फ्लोट इट। ठीक है। देन यू हैव मैक्स ऑटो, दैट इज मार्जिन ऑटो, एंड डिस्प्ले ब्लॉक क्लासेस आर यूज्ड टू सेट द इमेज इनटू द सेंटर। तो आप मार्जिन ऑटो कर दोगे, उससे आपके पास जो इमेज है वो पेज के सेंटर में आ जाएगी, दोनों तरफ सेम मार्जिन रखते हुए। ठीक है। सो ये सारी चीजें आप इमेज के साथ यूज कर सकते हो। तो ये आपको लर्न करनी होंगी कि इमेज के साथ क्लास इज इक्वल टू राउंडेड दे सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू IMG फ्लूइड दे सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू राउंडेड सर्कल दे सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये एट्रीब्यूट्स आपके बूटस्ट्रैप से इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। देन वी हैव टेबल्स। अगर आप टेबल्स पे काम कर रहे हो तो टेबल्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो बूटस्ट्रैप की हेल्प से। ठीक है। तो आपके पास जैसे रोज है, आप मेकिंग रोज हूवरेबल, मतलब मैं एक रो के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो उस रो का कलर चेंज हो जाए, और वापस लेके आऊं तो वो वापस नॉर्मल हो जाए, आपके टेबल का साइज चेंज हो जाए, तो वो सब हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो वो करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका नॉर्मल टेबल क्रिएट हो रहा है, टेबल क्लास इज इक्वल टू टेबल आपने दे दिया। सो आई हैव TR TH जैसे नॉर्मली यूज होता है। सो दिस इज योर टेबल क्रिएटेड, और ये जो फॉर्मेटिंग आई है ये अपने आप से आई है क्योंकि मैंने क्लासेस इक्वल टू टेबल लिखा था। तो जो डिफॉल्ट उसकी डिजाइन था वो आ गया। आप चाहते हो स्ट्रिप्ड टेबल आए तो आप क्लास इज इक्वल टू टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड लिखोगे। तो अगर आपने क्लास इज इक्वल टू टेबल टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड लिख दिया तो आपका टेबल ऐसे आएगा, जिसमें एक रो अलग कलर की होगी, फिर एक रो अलग, फिर एक रो अलग। तो ऐसे आपका टेबल शो हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर टेबल चाहते हो तो आप टेबल बॉर्डर लिख दोगे क्लास इज इक्वल टू में, तो आपके पास टेबल का बॉर्डर भी आ जाएगा, पहले बॉर्डर नहीं आ रहा था। ऐसे ही आप टेबल हूवर अगर करते हो
तो हूवर इफेक्ट आएगा विच विल चेंज द बैकग्राउंड कलर टू ग्रे व्हेन द माउस मूव्स ओवर द टेबल। तो जैसे ही आप टेबल के ऊपर माउस मूव करोगे उसका कलर चेंज होकर ग्रे हो जाएगा जिस भी रो पर आपका कर्सर जाएगा। सो व्हेनेवर यू मूव इट ऑन अ रो उसका कलर जो है वो चेंज होकर ग्रे हो जाएगा। देन आप इसमें फॉर्मेटिंग स्टाइल्स भी चूज कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो टेबल डार्क। उससे क्या होगा, आपके पास टेबल डार्क के अंदर जो कलर्स डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंगली आपका टेबल ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देन यू हैव टेबल डार्क और टेबल स्ट्रिप्ड आपने दोनों दे दिया तो एक ब्लैक और एक डार्क ग्रे कलर आ जाएगा। ठीक है, होवर करेंगे तो जिसके ऊपर माउस लेके जाएंगे उसका कलर सिर्फ चेंज होगा। So these are the things which you can give with the table tag। और इसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज है वो है आइकन्स। आइकन्स जो है वो आप शो कर सकते हो यहाँ पर। ये तो फिगर्स आ रहा है। और ग्लाइफिकन्स जो है हमारे पास उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट इमेजेस शो कर सकते हैं। आई सर्च फॉर दैट एंड शो यू। बट वो भी बहुत इजी है, उसके अंदर एक बेसिक सा टैग होता है जिसकी हेल्प से हम ग्लाइफिकन्स को शो कर सकते हैं। सॉरी। तो ग्राफिकन्स जो है आपका इसमें लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और वो ग्राफिकन्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू शो दी इमेजेस। आपको छोटी छोटी इमेजेस अगर दिखानी है तो वो आप ग्राफिकन से शो कर सकते हो। ठीक है, और वो ये वाले जो आइकन्स होते हैं ना, जैसे ये होम का हो गया, सर्च का हो गया, यूजर का हो गया, लॉक का हो गया, सो दीज आर कॉल्ड ग्लाइफिकन्स। और इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है, स्पैन क्लास ग्लाइफिकन और फिर ग्लाइफिकन होम। ग्लाइफिकन होम लिखोगे तो होम वाला बटन आ जाएगा। ग्लाइफिकन सर्च लिखा तो सर्च वाला बटन आ जाएगा। ग्लाइफिकन यूजर लिखा तो ये यूजर वाली इमेज आ जाएगी। जो इसके आगे होम लिखा हुआ है वो हमने यहाँ लिखा है इसलिए आ रहा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ लिखा नहीं होता तो यहाँ पे आता भी नहीं। अगर आप ये W3 स्कूल से देखोगे तो आप इसको साथ साथ ही वहां पर एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हो, अपने चेंजेस करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो आपको और इंटरेक्टिव वे में ये मिल जाएगा। कंटेंट तो दोनों पे सेम ही है, तो चाहे आप इधर से करो या उधर से करो। ठीक है, सो आपको अब क्या करना है, आपको याद रखना है कि किसके साथ कौन कौन से क्लासेस, कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, वो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर, यू शुड बी एबल टू राइट। बाकी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि भाई बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स बताओ या हम इसको क्यों यूज करते हैं, और एक ऐसे आ सकता है कि इसमें से किन्हीं भी कुछ कंपोनेंट्स को आप एक्सप्लेन करो। सो यू शुड बी एबल टू राइट फॉर दैट। ठीक है, तो आपको लिखना आना चाहिए। याद करना तो अब आपके ऊपर है, सो आप उसको लिखिए, दो चार बार लिख लिख के देखिए, याद हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। और वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर करना, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो। सो पेपर दे लीजिए ये वाले, उसके बाद शुरू करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर फॉर दोज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ताकि आपको प्रॉपर टाइम भी मिले और उसके बाद प्रॉपर रिविजन का टाइम भी मिले। So that's it for this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself and all the best for the exam.